मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा को लेकर कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे होटलों पर नेम प्लेट लगाने का निकाला गया है फरमान। अब ढाबों पर कार्य करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है। मामला थाना मंसूरपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 का है, जहां साक्षी टूरिस्ट ढाबे पर कार्य करने वाले 4 मुस्लिम कर्मचारी को निकाल दिया गया है। चारों मुस्लिम कर्मचारी काम छोड़कर अपने घर वापस लौट आए हैं। होटल मालिक लोकेश भारती का कहना है कि मैं साक्षी टूरिस्ट ढाबे के नाम से होटल चलाता हूं। आदेश आया था नाम लिखवाने का, मैंने नाम लिखवा दिया। हमारे यहाँ 4 मुस्लिम कर्मचारी काम करते थे, जो कि पुलिस प्रशासन के कहने से निकाल दिया है। कुछ मुस्लिम लड़के जो काम करते थे उनको भी हटाया गया है। हाँ, उन्होंने कहा क्या ना, वही प्रशासन के आदमी आए थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या ना, भाई ये नहीं रहने चाहिए, मुस्लिम लड़के नहीं रहने चाहिए। कितने लड़के थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 4 थे जी। चारों को हटा दिया? हाँ जी। कब हटाया है? होले होंगे 6-7 दिन। उनके नाम क्या है? एक तो है जी मुंशी जी बोल रहे हैं उन्हें। हाँ। एक शफकत अली है। हाँ। काजियान का। शफकत अली। हाँ जी। एक वो है वकार है जी। ये क्या नाम है, जो इस नहर कॉलोनी है उसका है। और एक लड़का बिहार से है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार सियासत हो रही है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, नए प्लेट को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। देखिए बिल्कुल, जो नया आदेश है उसको लेकर आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लगातार सियासत भी हो रही है। और मुजफ्फरनगर में जो होटल मालिक है जिसका बयान आया है, उसने कहा कि उसको ये आदेश मिला था कि जो मुस्लिम कर्मचारी हैं वो यहाँ पे काम नहीं करने चाहिए। ऐसे में 4 मुस्लिम कर्मचारी इसके यहाँ काम कर रहे थे, उनको हटा दिया है। हालांकि लगातार जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं, कहीं ठेले पर बाकायदा पर्ची चिपकाई जा रही है, कांवड़ रूट को लेकर भी तमाम तरह के जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सियासत भी काफ़ी तेज़ हो गई है। और आपको बता दें कि खुद जो है शासन की तरफ से इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है। ख़ास तौर से जो तमाम जो दुकानें हैं उनके नामों को लेकर भी जो कन्फ्यूज़न है उस पर भी जो है बहुत स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। और अब एक नई चीज़ देखने को मिली है कि जो हाईवेज़ पर जो होटल्स हैं वहाँ पर जो कर्मचारी हैं और उनके मालिक ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है वहाँ पर काम नहीं करने का है। जो लाइन है वो क्लियर होनी बहुत बेहद ज़रूरी है, स्पष्ट चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अब इसको लेकर सियासत जो है वो काफी तेज हो चुकी है। लेकिन विशाल, जिस तरह भी मुजफ्फरनगर का हम जिक्र कर रहे हैं और आपने भी जिक्र किया और वो खबर भी दिखाई कि 4 जो मुस्लिम लड़के थे उनको निकाल दिया, तो अब सियासत और गर्म आएगी। क्योंकि जो होटल मालिक है वो कह रहे हैं कि देखिए पुलिस प्रशासन का आदेश था इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। देखिए बिल्कुल, होटल मालिकों का ये कहना है कि पुलिस प्रशासन ने आदेश दिया था कि मुस्लिम जो लोग हैं वो काम ना करने जाएं। लेकिन देखिए आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दूं कि स्पष्ट आदेश ये है कि जिसमें कर्मचारियों को लेकर नहीं है, उसमें स्पष्ट आदेश ये है कि ये कहा गया है कि दुकानों में जो नाम बदल के जो दुकान जो चलाते हैं उनके नामों को बहुत स्पष्ट करना चाहिए। विशाल, मैं लौट रहा हूं, अंकित भी जुड़ गए मुजफ्फरनगर से। अंकित का रुख कर लेता हूं। अंकित, ये क्या मामला है? और बताया जा रहा है कि होटल मालिक ने पुलिस वालों का आदेश था इसलिए 4 मुस्लिमों को निकाल दिया काम से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होटल, ढाबे और जो भी खाने पीने की वस्तुओं के स्टॉल लगते थे उन पर नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए थे। आदेश पुलिस जरूर पुख्ता करा रही है, लेकिन जो मुजफ्फरनगर पुलिस है वो योगी आदित्यनाथ के आदेशों से 4 कदम आगे चलते हुए जो अन्य बातें हैं वो होटल कर्मचारियों से और होटल मालिकों से कह रही है। एक होटल पड़ता है साक्षी टूरिस्ट ढाबा, जिस पर 4 मुस्लिम कर्मचारी काम करते थे, जिनको जो लोकेश भारती उसका ओनर है उसका कहना है कि जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने कहा कि इन 4 कर्मचारियों को हटाइए। जिस तरीके से आदेश आए हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक मुसीबत का सबक बनते जा रहे हैं, जिसको लेकर काफी सियासत भी अब होगी, क्योंकि आदेश केवल नेम प्लेट। लेकिन क्या पुलिस से इस पूरे मामले पे आपकी बात हो पाई? उनका क्या तर्क है? क्या हटाने का भी आदेश है क्या? बिल्कुल, अधिकारियों के और पुलिस अधिकारियों की अगर बात करें, पुलिस अधिकारी कोई भी जब से ये आदेश आए हैं और मुजफ्फरनगर से ही इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, एसएसपी साहब ने पहले दिन तो वर्जन दिया था, उसके बाद से वे बोलते हुए इस पूरे मामले पर बसते नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले में बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी चलिए विशाल के पास रुक कर लेते हैं। विशाल, जिस तरह भी हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, अब तक तो सियासत नेम प्लेट पर थी, लेकिन अब सियासत की शुरुआत यहां से हो जाएगी कि मुस्लिम जो युवा थे, जो मुस्लिम लड़के काम करते थे, पुलिस ने उनको वहां से हटाने के लिए बोला, तो ये अब एक और मुद्दा सियासत का बनेगा।
नहीं देखिए, बिल्कुल इस पर सियासत जरूर होगी, लेकिन एक चीज़ और भी समझनी चाहिए कि होटल मालिक जो ये बयान दे रहा है उसके पास कौन पुलिसकर्मी पहुंचे थे और इसके साथ साथ क्या उन्होंने एग्जैक्टली बोला था। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर भी जो है जांच होनी बेहद ज़रूरी है। और क्योंकि इस तरह कोई भी आदेश नहीं जारी हुआ है जिसमें इस बात का जिक्र किया जाए कि जो मुस्लिम कर्मचारी जो काम करते हैं उनको हटाया जाए, बल्कि नाम बदलने को लेकर जो लोग जो नाम बदल के दुकान चलाते हैं उनके लिए आदेश है कि अपनी पहचान नहीं पाएंगे, स्पष्ट करेंगे। इसके साथ पर्ची जो है चिपकाई जा रही है। इस तरह की तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन कर्मचारी हटाने को लेकर जो पुलिसकर्मियों ने कहा है, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी फिलहाल मुजफ्फरनगर पुलिस को भी थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ेगा। और क्या कौन गया था, कौन पुलिसकर्मी गया था, क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज है, ये आदेश है, इसमें जो बहुत स्पष्ट आदेश जो जारी हुआ था उसमें दुकानों को लेकर स्पष्ट था, लेकिन वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनको हटाया गया है, 4 कर्मचारी जो मुस्लिम हैं उनको हटाया गया, ये तर्क देकर होटल मालिक, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल मालिक की मंशा कुछ और हो या पुलिसकर्मी जो पहुंचे हों उनको इसकी जानकारी ना हो, क्योंकि इन सब ढाबों पर अक्सर ये देखा जाता है कि सिपाही या होमगार्ड जो है वो पहुंच जाते हैं, इस तरह की बातें कहते नजर आते हैं। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ, क्या कोई लिखित आदेश जारी किया गया है, इस तरह की भी चीजें थोड़ा सा जो है अभी फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस को भी थोड़ा सा इस पर संज्ञान देना पड़ेगा, क्योंकि अंकित एक बड़ा सवाल, अंकित ये सवाल है कि क्या प्रशासनिक बड़े अफसर की तरफ से कोई आदेश है क्या लिखित में कि मुस्लिम जो युवा हैं उनको भी काम नहीं करने दिया जाएगा उन होटलों पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो आपकी बात है कि प्रशासनिक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी के लिखित आदेश है, ये तो बिल्कुल साफ तौर पे देखा जा सकता है। कोई भी जो निचले स्तर का कर्मचारी है बिना आदेश के नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा आदेश सामने नहीं आ पाया। लेकिन जो पुलिसकर्मी है उनकी लगातार बातें सामने आ रही है। जैसे मुजफ्फरनगर में एक टायर पंचर वाला है, उसने भी अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगा दी। उससे पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि जो तुमने भी नेम प्लेट लगाई, कहने लगे पुलिसकर्मी आए थे और उन्होंने कहा कि नेम प्लेट लगाएं। अब मुजफ्फरनगर में होटल ढाबों की साथ साथ जो टायर पंचर की दुकान है उन पे भी नेम प्लेट लगनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं आदेश तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन जो पुलिस कर्मियों की बात सामने आ रही है। जी चलिए, हमारे साथ लगातार 2 सहयोगी बने हुए हैं। मैं लौटूंगा, एक बार पहले खबर बता देता हूं, दर्शकों को खबर बता दें। खबर यह है कि मुजफ्फरनगर में लगातार नेम प्लेट तो हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह एक जहां पर होटल है, होटल एक जो है हिंदू का है, उस पर 4 मुस्लिम काम करते हैं। बताया जा रहा है कि उस साक्षी होटल से वहां से 4 मुस्लिमों को हटा दिया गया है और ये पुलिस वाले पहुंचे। होटल मालिक का यह कहना है कि पुलिस वालों ने कहा कि ये 4 मुस्लिम लड़के यहां काम नहीं करेंगे। अब सवाल यह कि यह आदेश किसने दे दिया, कि ये भी एक विवाद का कारण बनेगा। लेकिन विशाल, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गाइडलाइंस जो दिशा निर्देश जो तय होते हैं वो राजधानी लखनऊ से होते हैं। ऐसे में यह स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि आदेश है क्या। देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल इस तरह का कोई भी आदेश अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है कि कोई इस तरह का आदेश जो है वो जारी किया गया हो कि कर्मचारियों को भी हटाना है। क्योंकि देखिए, हटाने की बात बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नेम प्लेट लगाने की बात जरूर आदेश के तहत कही गई है। खुद जो है मुख्यमंत्री की तरफ से भी जब समीक्षा की गई थी तो ये स्पष्ट कहा गया था कि पहचान नहीं छुपानी है। कांवड़ यात्रा के दौरान ये पहले ही कहे कि जो अलग अलग राज्यों के कांवड़ी, ये केवल दुकानदारों के लिए ही नहीं है, अलग अलग राज्यों के जो कांवड़ी भी आ रहे हैं उनके लिए भी उस रूट पर चलने के लिए जो पहचान पत्र है वो बेहद जरूरी है। स्पष्ट आदेश है कि कांवड़िया अपने अपने राज्यों के जो पहचान पत्र है या जो आधार कार्ड है, ये इसको जरूर अपने पास रखें। मतलब साफ है कि कहीं ऐसा ना, इसके पीछे तर्क ये होता है कि कांवड़ियों के वेश में कोई ऐसा ना हो कि जो माहौल खराब कर दे। दूसरा, ये जो दुकानदारों को लेकर जो एक जो नया आदेश है जिसमें इस बात को कहा गया है कि दुकानदार अपने नेम प्लेट लगाएंगे, तो उसके आगे बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ जगहों पर जो इसका जरूर विरोध हुआ था। यूपी सरकार के मंत्रियों का भी इसमें जिक्र कर लेते हुए बाकायदा जो है कपिल देव अग्रवाल जो मंत्री हैं उन्होंने इस बात का सबसे पहले जिक्र किया। इसके बाद तमाम इस पूरे मामले को लेकर गिरिराज सिंह ने भी बयान दे दिया। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर विरोध उठा। अब चूंकि ये इस बात का आदेश है कि नेम प्लेट लगाना है, तो ऐसे में अब दुकानदार से ये कहना, जो दुकान का मालिक उससे ये कहना है कर्मचारी को निकाले, इस तरह का फिलहाल कोई अभी आदेश नहीं आया है। और ये क्या कुछ कन्वर्सेशन किया गया है पुलिस और दुकान मालिक के बीच में, ये जांच का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आखिरकार ये बात कैसे उठी है कि कर्मचारियों को भी हटाना है
और क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि जब दुकान मालिक के पास कोई पुलिसकर्मी पहुंचा होगा तभी उसने ये फैसला लिया है। तो ऐसे में ये कौन पुलिसकर्मी था जो गया है, जिसने आदेश की बात कही है, इस तरह की तमाम चीजें, तो ये तमाम ऐसी चीजें जिनकी जांच होना बेहद जरूरी है। लेकिन ये एक बड़ी अभी तक बात है। अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको दिखाते हैं गाजियाबाद के दुकानदारों को क्या कहना है कि आखिरकार गाजियाबाद से हमारी खास रिपोर्ट देखिए जो नेम प्लेट पर बात हो रही है। कावड़ मार्ग पर खाने की दुकानों के बाहर रेट लिस्ट और नाम पट्टिका चिपकाने के शासन के निर्देश के बाद गाजियाबाद में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। सर बोल के गए कि ये कांवरिया की वजह से कौन सर? नाम नहीं पड़े सर बेंच वगैरह में। पुलिस जी अधिकारी ने लोग बोल के गए। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो सोनू है, बच्चे का नाम है मानू। अच्छा, तो ये कागज क्यों चिपकाया है? कागज ये कावड़ की वजह से नोटिस आया है गवर्नमेंट का कि ऐसा करके रखो। बोले थे पूरी फ्लैक्स ही बदलो। अच्छा, कौन कौन बोल के गए आपसे? पुलिस वाले बोल गए थे। ग्राहक उनके पास खाना खाने या सामान खरीदने के लिए आएगा, उसको रेट का पहले से अंदाजा होगा और दूसरा ये पता होगा कि वो सामान किससे खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं दुकानदार भी इस फैसले के साथ सरकार के खड़े हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। संभल से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर पौधारोपण